दोस्तों, जब मार्वल ने अनाउंस किया कि डॉक्टर वॉन विक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करेंगे टोनी स्टार्क, तब काफ़ी लोगों को ये लगा कि ये मार्वल का पैनिक मूव है धड़ाधड़ पिटती हुई मूवीज देखने के बाद। लेकिन ये थियरी कोई लास्ट मिनट मार्वल पैनिक मूव नहीं है। डॉक्टर डूम को एमसीयू में लाने का प्लान सालों पहले बना लिया गया था। केविन फीज और रूसो ब्रदर्स ने इंटरव्यू में कई बार हिंट दिया है कि आयरन मैन की लेगेसी एंड गेम के बाद भी खत्म नहीं होती, बस उसका फॉर्म चेंज होता है। आरडीजे को मार्वल ने रेंडमली कास्ट नहीं किया। विक्टर वॉन डूम जैसा लेयर्ड, ट्रेजिक और इंटेलिजेंट कैरेक्टर सिर्फ वही कैरी कर सकता था। टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम का कनेक्शन सिर्फ मल्टीवर्स का नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी का भी है। और इस सब की शुरुआत होती है एवेंजर्स एंड गेम के एक अजीब सीन के साथ। टाइम हाइस्ट के दौरान टोनी स्टार्क स्टीव रोजर्स के साथ 1970 में ट्रैवल करता है। वहां एक मिलिट्री बेस पर उसकी अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होती है हावर्ड स्टार्क से। बातों बातों में हावर्ड कैजुअली मेंशन करता है कि मारिया स्टार्क प्रेग्नेंट है। मारिया स्टार्क यानी कि टोनी स्टार्क की मदर। और यही टोनी का रिएक्शन और लगता है। वो कंफ्यूज होता है, रुकता है और पूछता है, हाउ फार अलोंग इज शी, यानी कि अभी कितना टाइम बचा है। अगर सब नॉर्मल होता, टोनी को सरप्राइज होना चाहिए था, शॉक में नहीं। उसका एक्सप्रेशन क्लियरली बोलता है कि टाइमलाइन में कुछ तो गड़बड़ है। अब एक बात आती है एक डेट प्रॉब्लम की, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एमसीयू ऑफिशियली कहता है कि टोनी स्टार्क का बर्थडे मई 29, 1970 में। सीन के हिसाब से डेट है अप्रैल 7, 1917। इस केस में मरिया का प्रेग्नेंट होना बिल्कुल लॉजिकल लगता है। पर यहाँ एक ओवरलुक डिटेल है। एमसीयू डेट फॉर्मेट कभी क्लियरली कंफर्म नहीं करता। अगर ये डेट डे मंथ ईयर फॉर्मेट में हो तो रियल डेट बन जाती है जुलाई 4, 1917, और यहीं से पूरी स्टोरी पलट जाती है। अभी 4 जुलाई क्यों मैटर करती है या इसका सेंस क्यों बनता है? इसकी वजह है द सावरक्राट रूल। जुलाई 4 एक्सप्लेन करता है क्यों टोनी को लोकेशन और टाइमिंग इतनी एक्यूरेटली पता थी। एक डिलीटेड स्क्रिप्ट सीन कंफर्म करता है कि टोनी ने एक डेटेड स्टाफ फोटो देखी थी। उस दिन बेस पर हावर्ड स्टार्क और हैंक पाइम दोनों प्रेजेंट थे। हावर्ड घर जाते वक्त फ्लावर्स के साथ सावरक्रेट ले जाता है। और सावरक्रेट कोई रैंडम आइटम नहीं है, ये क्लासिकल 4th ऑफ जुलाई हॉट डॉग टॉपिंग्स है। मार्वल डिटेल्स कैजुअली नहीं डालता, ये सब इंटेंशनली है। अभी इसका इम्प्लीकेशन देखिए। अगर डेट 4 जुलाई 1970 है तो टोनी स्टार्क ऑलरेडी 1 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए। और यही एक्सप्लेन करता है एलिवेटर में टोनी का डिस्टर्ब एक्सप्रेशन। मारिया स्टार्क को अब प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। मतलब जो बेबी मारिया कैरी कर रही है वो टोनी स्टार्क नहीं है। और यहीं से डोर खोलता है कॉमिक एक्यूरेट ट्रूथ का। मतलब कॉमिक क्या कहती है? कॉमिक कहती है कि टोनी स्टार्क वॉज अडोप्टेड। मार्वल कॉमिक्स में यह बात क्लियर है कि टोनी स्टार्क अडोप्टेड था। स्टार्क का रियल बायोलॉजिकल सन था आर्नो स्टार्क, जो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुआ था। हावर्ड ने शेम और सीक्रेसी में आर्नो को छुपा दिया। एमसीयू इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा ट्रेजिक बना सकता है। मारिया जो बेबी कर रही थी वो हो सकता है विक्टर वॉन डूम। अब इसका कनेक्शन कहाँ होता है? लटवेरिया, सोकोविया और एक स्टोलन डेस्टिनी से। देखिए, विक्टर वॉन डूम बिकम्स टोनी स्टार्क। विक्टर वॉन डूम कैसे टोनी स्टार्क बनता है? स्टार्क्स एक बेबी को फॉरेन कंट्री से अडॉप्ट करते हैं। वो कंट्री हो सकती है लटवेरिया, यानी कि डॉक्टर डूम का होमलैंड। पर एमसीयू में लटवेरिया ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ सोकोविया करता है। और आयरनी देखिए, टोनी के वेपन्स ही बाद में सोकोविया को मल्टीपल वॉर्स में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक स्टोलन डूम अपना ही किंगडम अननोइंगली तबाह कर देता है। अब एक और क्लू सुनिए। हावर्ड स्टार्क सिर्फ जीनियस इन्वेंटर नहीं था, वो डीपली इन्वॉल्व था जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशंस में। सुपर सोल्जर सीरम डेवलपमेंट में उसका डायरेक्ट रोल था। कॉमिक्स में हावर्ड अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता है। हो सकता है उसने टोनी का माइंड चाइल्डहुड से ही एनहेंस किया हो। इस कॉन्टेक्स्ट में माई ग्रेटेस्ट क्रिएशन इज यू एक इमोशनल लाइन नहीं है, एक डार्क कन्फेशन बन जाता है। अब डॉक्टर डूम स्नेप से कैसे बनता है? लोकी के एस्केप के बाद ब्रांचिंग टाइमलाइंस पॉसिबल हो जाती है। इन्फिनिटी स्टोन्स यूज करते वक्त टोनी कुछ सेकंड्स के लिए ओमनीपोटेंट बन जाता है। एक डिलीटेड सीन में टोनी सोल वर्ल्ड एंटर करता है। हो सकता है एक प्रून टाइमलाइन का विक्टर वॉन डूम स्नेप के इफेक्ट को फील करता हो। उसका एस्ट्रल फॉर्म अपनी इरेज यूनिवर्स से सर्वाइव कर जाता है। डॉक्टर डूम ड्रीम वॉक करता है टोनी स्टार्क के डेड बॉडी में। उस बॉडी के स्कार्स परफेक्टली मैच करते हैं डूम के आइकॉनिक कॉमिक लुक से। टोनी स्टार्क की सोल चली जा चुकी है, बॉडी खाली है, अब कंट्रोल डूम के हाथ में है।
वो सिर्फ विलन नहीं है, वो अपनी चोरी हुई जिंदगी वापस चाहता है। और इसीलिए आरडीजे डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा को परफेक्टली कंप्लीट करता है। दोस्तों कभी कभी हीरो और विलन अलग लोग नहीं होते, बस एक ही कहानी के दो वर्जन्स होते हैं।